प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। नवरात्र शुरू हो चुकी है। कल पहली पूजा थी। मैं सोचा था कि कल मैं आप लोगों को संबोधित करूं और वीडियो भी दूं, लेकिन कल मैं असमर्थ था। इसलिए नवरात्र की दूसरी पूजा के दिन मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी छात्र छात्राएं हैं और हमसे लोग जो जुड़े हुए हैं संजय जी से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नवरात्र है वह धैर्य और साहस, मन और बुद्धि और जल कल्याण की देवी शक्ति स्वरूपा उस जगत जननी की देवी की आराधना हो रही है समूचे भारत में, समूचे विश्व में। तो आप अपने धैर्य और अपनी साहस, अपनी मन बुद्धि और अपने खुद पर विश्वास करके सब माँ पर छोड़ दें और अपने कर्म भूमि पर लगे रहें। निश्चित तौर पर हम उनके संतान हैं। हम अपने कर्म को कर रहे हैं। हर मानव की बुद्धि को वो समझ रही है, हर व्यक्ति को वो समझ रही है। इसलिए आप अपने कर्म पर लगे रहें। निश्चित तौर पर आप कर्म करते रहें। आपका कर्म व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। माँ किसी को निराश नहीं करती। जो सच्चे दिल से, सच्चे मन भाव से अपनी आराधना में लगे रहते हैं, अपने कर्म भूमि पर लगे रहते हैं, उसको सफलता माँ किसी न किसी रूप में ज़रूर अवश्य देती है। और आपका नाम रोशन होगा। आप, चूँकि मैं जान रहा हूँ, अच्छी ढंग से जान रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे की चीज़ को जान रहा हूँ। मेरे कुछ ऐसे बच्चे, मैं कल भी उसको बताया हूँ कि आप रिकॉर्ड तौर से मेंस की परीक्षा निकाल रहे हैं। आप इंटरव्यू में जिस हिसाब से आपने मेंस में परफॉर्मेंस किया है, आप इंटरव्यू में भी परफॉर्मेंस करके बिहार के टॉपर पे आप बनिए। और वो मेरी जीत होगी, उसकी जीत होगी, उसके अथक मेहनत का जीत होगी, क्योंकि वो बच्चे भी बहुत मेहनत किए हैं। तो बिहार टॉपर बनकर कोई भी व्यक्ति अच्छे पद पर जाकर ही जल कल्याण कर सकता है और बहुत बड़ा उसका सपना पूरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर आप 71वीं का बीपीएससी का कटअप आ चुका है। जिस बच्चे का 80 से ऊपर है जनरल कैटेगरी में, वो एक-एक क्षण, एक-एक मिनट अपने आप में निछावर कर दें और मेंस की तैयारी में एकदम लग जाए। और निश्चित तौर पर आप 71वीं में जो 70वीं मेंस लिखे हैं, वो तो इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस देकर वो बिहार के अच्छे-अच्छे पद एसडीएम पर और डीएसपी के पद पर आसीन हो। मेरी शुभकामना है, क्योंकि मेरे कई सैकड़ों बच्चे इस बार बनने जा रहे हैं। मेरा भी मेहनत सफल होगा, आप लोग की जीवन भी सफल होगी और आपकी सफलता से मेरी सफलता है। तो निश्चित तौर पर मैं फिर पुनः इस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती से हमेशा आराधना करता करूँगा कि आपको अपना पेशेंस दे, धैर्य रखें और आपका जो कर्म है उसमें सफलता माँ ज़रूर देगी। निश्चित तौर पर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को शुरू कर रहा हूँ, यानी वीडियो को शुरू कर रहा हूँ आज की दूसरी पूजा। तो चंदेल वंश। तो प्रिय छात्र ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत की धरती हिंदू सनातन धर्म का केंद्र बिंदु रहा है समूचे विश्व में। और जितने भी बड़े-बड़े आचार्य हुए, बड़े-बड़े जो विश्व में ख्याति प्राप्त की, उसकी धरती भारत है। तो कई हिंदू मंदिर के मंदिर बने। तो निश्चित तौर पर पूर्व मध्यकाल में जो राजपूत काल है, जिसे चंदेल वंश अभी हम बोलने जा रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर चंदेल वंश के राजा जो हुए, वह एक राजा के अलावा कला स्थापत्य का श्रेय का वो उनको पूरा जाता है। तो भारत में कला संस्कृति, भारत में मंदिर कला, भारत में पूजा पाठ, जितने भी देवी देवता हैं, उसको आगे बढ़कर पूरा हिस्सा चंदेल वंश लिए, है ना? तो यह जो चंदेल वंश है, जो राजपूत कुल के माने जाते हैं, करीब 3 शताब्दी तक, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, 3 शताब्दी तक यह भारत में शासन किए, राजपूत कुल के थे। और इनके जो राजा हुए, कभी गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। फिर सुनिएगा, इनके राजा प्रतिहार वंश के सामंत थे और प्रतिहार वंश को हम बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। तो प्रतिहार वंश के सामंत हैं चंदेल वंश। और यह जो इसकी राजधानी है वो बुंदेलखंड है।
और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और यूपी का अभी बहुत बड़ा भाग है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। फिर ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। बुंदेलखंड जो अभी प्रेजेंट है उसका प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति, है ना। तो प्रतिहार वंश के सामंत हैं, और यह चूंकि कई सामंत थे, कई लोग थे प्रतिहार वंश में सामंत के रूप में, तो कई सामंत मिलकर एक अलग वंश की स्थापना कर दिया। प्रतिहार वंश से टूट गए और वो चंदेल वंश की स्थापना कर दिया, और उसका नाम है नत्रुक, है ना। जिन्होंने बुंदेलखंड है, इसके कई भाग हैं। पहला भाग है खुजराव, अभी मध्य प्रदेश में बहुत कला स्थापत्य के लिए है, और दूसरा है कालिंजर। तो बुंदेलखंड का ही भाग है खजुराहो और कालिंजर, और उस बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। दैट्स ऑल। तो निश्चित तौर पर यह प्रतिहार के सामंत हैं। प्रतिहार के कई सामंत मिलकर एक 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, 9वीं शताब्दी में नत्रुक नाम के सामंत ने चंदेल वंश की स्थापना किया मध्य भारत में, जो बुंदेलखंड हुआ है अभी। और उस बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति, जिसका 2 शाखा है, एक खुजराहो दूसरा कालिंजर, है ना। इसके बाद है बागपति, है ना। बागपति के बाद है जेजा, और यही जो जेजा है जो राजा हुआ करता था, इसी के नाम पर जेजाक भुक्ति भी इसके नाम पर पड़ा, जो बुंदेलखंड का ही भाग है, यानी बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। और इस वंश का जो प्रतापी राजा है वो यशोवर्मन है, और यशोवर्मन से ही कला स्थापत्य कला बुंदेलखंड में स्थापित हुई। जो हमारा खुजराहो का मंदिर है यह यशोवर्मन बनाया। इस खुजराहो के मंदिर में चतुर्भुज और विष्णु मंदिर को और भगवान भोलेनाथ को यही स्थापित करवाया यशोवर्मन। और यह साम्राज्यवादी राजा है, अपनी साम्राज्य को दूर दूर तक फैला। तो खजुराहो अभी यूनेस्को की धरोहर सूची में समूचे विश्व में है। कई पर्यटक जाते हैं, उसमें दर्जनों मंदिर है, और वो नागर शैली में बना भारत का अद्भुत मंदिर है खजुराहो। और उसकी स्थापना हिंदू धर्म के कई दर्जनों मंदिर बने हैं, और वो कला स्थापत्य उस मंदिर के अगर कई तालाब, नहर और कई किले बने हैं, उसको यही यशोवर्मन ने बनवाया। और इस खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, और जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, वो यशोवर्मन ही बनवाया। तो निश्चित तौर पर बहुत प्रतापी राजा है। इसके बाद आए राजा धंग। तो धंग ने कालिंजर को जीता। तो पहले दौर में कालिंजर को ये राजधानी बनाए थे, लेकिन कालिंजर से अपनी राजधानी ले गए खजुराहो। कौन ले गए? धंग। और यह यशोवर्मन के लड़के हैं, और यह महाराजा धीराज की उपाधि को धारण कर रहा है। धंग जो है बहुत बड़ा शासक है, और यह धंग भी खजुराहो में महादेव मंदिर को बनवाया। परंतु धंग की हार हो जाती है मोहम्मद गजनी से, और मोहम्मद गजनी का जो संघ है उसका यह सदस्य हो जाता है धंग, है ना। और वो सदस्य हो जाता है, और उसका जो सदस्य होता है उस संघ में, वो उसके अधीन रामपाल के अधीन यह संघ का सदस्य हो जाता है धंग। इसके बाद बचते हैं गंड, और यह भी मोहम्मद गजनी की सेना से हार जाता है, और यह जो संघ है आनंदपाल के अधीन यह अपनी आप को समर्पित कर देता है। इसके बाद बढ़ते हैं परमादेव, और यह परमादेव काफी प्रतापी राजा है चंदेल वंश का, और पृथ्वीराज चौहान से इसकी लड़ाई होती है। और परमादेव के 2 महान सेनापति अल्लाह और उदल पृथ्वीराज चौहान से वीरता पूर्वक लड़ता है, और उसका वीरता अभी भी समूचे विश्व में एक कहानी बनी हुई है अल्लाह उदल। उस पर कई पिक्चर भी बने हैं। तो आगरा का जो किला है उसके ऊपर मकबरा में नीचे अलाउद्दीन का पिक्चर है, उसकी वीरता की कहानी वो दर्शा रहा है भारत में। और वो काफी प्रतापी सेनापति था, जो परमादेव का सेनापति है अलाउद्दीन, और पृथ्वीराज चौहान से लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन हार नहीं माना, और वो बहुत महान सेनापति है अलाउद्दीन, है ना। इसके बाद इस परमादेव को कुतुबुद्दीन ऐबक 1203 में हराते हैं,
और समूचे खुजराहो को, कालिंजर को अपने में मिला लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम शासक, तुर्क शासक। इसके बाद त्रिभुवन पाल बैठता है गद्दी पर, लेकिन वो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन काम करता है। तो निश्चित तौर पर मैं फ्रेंड्स इस कला संस्कृति और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, कई दर्जनों मंदिर, चाहे वो खजुराहो में ब्रह्मा के मंदिर हो, 64 योगिनी के मंदिर हो, है ना? 64 योगिनी माँ दुर्गा का ही सब चीज़ है। उस कई मंदिर का कदरिया महादेव हो, विष्णु हो, कई मंदिर बने हैं और ये नागर शैली में ही अद्भुत है मंदिर और यह इसका देन है चंदेल वंश का। तो निश्चित तौर पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बोला हूँ, आप इसका लाभ लीजिए और फिर पुनः अपने सिर्फ़ अपने पर ध्यान दीजिए और अपने अपनी शक्ति पर ध्यान दीजिए। जो अपनी शक्ति को पहचानता है, अपने आप को पहचानता है, वो विजय ज़रूर होता है। जैसा कि मैं भी बताया हूँ कि मेरा कई बार से बीपीएससी में एक रिकॉर्ड आंसर आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ। 30 में 29 क्वेश्चन भी आया है और रिकॉर्ड तोड़ बहुत लोग मानते हैं हमको, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग सफल हुए, फिर मैं माँ भगवती से आराधना करता हूँ, कि माँ आपको साहस दे, अपनी मंजिल में सफलता दे। इसी के साथ अपनी वाणी को और वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।